साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में एमएलएम में सफल होने के लिए हमें क्या नहीं करना है या क्यों हम असफल हो जाते हैं, ऐसे 3 महत्वपूर्ण कारणों पर हमने बात की थी। अब चौथा और महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण, मैं इसको सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि लोग असफल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि उनके पास सपने नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, वो है आपके बड़े सपने का होना, बड़े लक्ष्य का होना या बड़े कारण का होना। अगर आपके पास बड़ा कारण नहीं है, बड़ा लक्ष्य नहीं है, वाई आपका बहुत बड़ा नहीं है, तो आप बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग। तो स्वप्न दृष्टा हमको बनना पड़ेगा। यहाँ पे सिखाया जा रहा है कैसे हम सपने देखें, अपनी इच्छाओं के मकड़जाल से हम सपनों को कैसे छांटें, स्पेशली सिखाया जाता है सर। यहाँ पे इस बात को समझिए, ये कोई नहीं बताता पूरी दुनिया में। हमारे पिताजी ने नहीं बताई ये बात, हमारी माँ ने नहीं बताई कि सपने कैसे देखने। वो तो हमेशा यही बोलते थे, बेटा बहुत बड़ी हम बता को तुम। अभी भी बोलते हैं, आज भी अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं उनके सामने तो वो बोलते हैं नहीं इतना बड़ा मत, इतनी बड़ी बड़ी मत है को। तो सपनों की कमी होना या बड़े लक्ष्य की कमी होना या बड़े कारण की कमी होना, इस वजह से भी लोग यहाँ ज़्यादा नहीं टिक पाते। क्यों? समस्या क्या होती है ना, अगर हमारे सामने बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा सपना नहीं है, तो छोटी छोटी परेशानियां भी, छोटे छोटे कांटे भी चुभने लगेंगे। छोटे छोटे कांटे भी हमको लगेंगे कि बहुत बड़ा कील चुभ गया है। लेकिन जब हमारे सामने लक्ष्य बहुत बड़ा होगा ना, तो बड़े बड़े घाव भी हम सहन कर लेंगे। बड़ी बड़ी धूप में भी हम निकल जाएंगे, बरसात में हम निकल जाएंगे, हम रोड ब्लॉक की स्थितियां आती हैं उसमें भी हम निकल जाते हैं। जब हमारे सामने लक्ष्य बड़ा होता है, कोई भी टारगेट अगर होता है, सपने नहीं होते लोगों के पास, और इन्हीं सपने नहीं होने की वजह से लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। सपनों की कमी बहुत बड़ा एक कारण। अगर हम बात करें, सपने भी हैं अगर किसी के पास, अगर सपने भी हैं, अभी यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों के पास सपने हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग फेल हो सकते हैं। किस कारण से? सपने तो हैं लेकिन फिर उस पर फोकस की कमी है साहब, ध्यान नहीं है। 4 दिन बोलने करना है, 5 दिन बोलने नहीं करना है, 3 दिन बोलने करना है, 4 दिन नहीं करना है। एक फोकस के साथ हम नहीं करते हैं। बचपन में हमारे पास एक छोटा लेंस होता था ना, जब हम लोग पढ़ते थे 4-5 में, तो गुरुजी एक प्रैक्टिकल कराते थे और एक लेंस देते थे हमको, बाहर में जा करके बोलते थे ये कागज पे स्थिर करो और बेटा इस पे आग जलेगी। हमको लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो करते थे, वो जला देते थे। हम करते थे, हमसे नहीं जलता था। वो करते थे, फिर वो फिर जला देते थे कागज, और हम करते थे, हमसे नहीं जलता था। तो मैंने पूछा ये क्यों होता है ऐसा? तो गुरुजी ने बताया कि बेटा तुम्हारा हाथ हिल रहा है, ये फोकस तो बन ही नहीं रहा है। किरणों को एक जगह पे एकत्रित करना है। मेरा हाथ देखो, मैंने बिल्कुल स्थिर रखा है हाथ को, और ऐसे अगर तुम पकड़ के रखोगे ना, तो ही किरणें फोकस होंगी और वो कागज जल जाएगा। तो फोकस से आग पैदा हो सकती है साहब, तो फोकस से सफलता क्यों नहीं पैदा हो सकती है। लेकिन समस्या क्या होती है कि अगर आपके पास सपने हैं भी, आपने निर्धारित कर भी दिए हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन फोकस अगर नहीं है तो फिर हम फेल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक कारण है, फोकस की कमी, ध्यान की कमी, और ध्यान भंग होना, भटकना। आज हम इस कंपनी के बारे में देख रहे हैं, कल उसके बारे में, परसों उसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर कहूँ तो ये भी बहुत बड़ा भटकाव है, इसको हटा दीजिए। सर ने बहुत बार ये बात कही है कि एक बार ठोक बजा के चेक कर लीजिए, हर स्टेप, हर शंका जो आपके मन में आ रही है उसको चेक करिए, उसको देखिए, उसको पूरी तरह से उसका एनालिसिस करिए, और उसके बाद अगर कूद गए हैं ना पानी में, तो फिर हाथ पैर मत छोड़िए। अगर छोड़ेंगे तो डूब जाएंगे। फिर मतलब शुरू करने से पहले जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, जितनी भी शंकाएं हो सकती है, उनका निराकरण हमको करना है। और वो निराकरण करने के बाद अगर हमने शुरू कर दिया है, तो फिर हमारे फोकस में कहीं भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का। अगर एक छोटा सा भी डिस्ट्रैक्शन आता है ना, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, अचानक हमने गाड़ी रोक दी, ब्रेक मार दिया, तो फिर से स्टार्ट करने में डबल एनर्जी खर्च होती है साहब, तेल भी ज़्यादा फूकता है।
तो जब एक छोटी सी गाड़ी में ऐसा होता है तो आप सोचिए कि जब हमारा ध्यान अपने सपने से भटकता है ना, तो वो पिछली सारी मेहनत जीरो हो जाती है और हमको फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते। ये ध्यान रखिए इस बात का प्लीज। ये बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते या लोग सफल नहीं हो पाते ये नेटवर्क मार्केटिंग के दरकार। अगला जो एक कारण है वो है सिस्टम को सीखने और उसको फॉलो करने की इच्छा शक्ति का अभाव। सिस्टम को सीखने और उसको फॉलो करने में की इच्छा शक्ति का अभाव। अब समस्या क्या है? सब कुछ है, हम फोकस से भी कर रहे हैं, सपने भी हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, अपनी ही अकल लगा रहे हैं, अपना ही जोर लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ कामयाबी पाने में हमको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ हमको क्या करना होगा कि हमको जो इसका सरलतम रास्ता है ना, इसमें सफल होने का बिल्कुल एक सरलतम रास्ता बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है। अगर उस ट्रैक को हमने फॉलो कर दिया, वो सिस्टम अगर हमने पकड़ लिया और उसको 2 से 5 साल बोलते हैं सर, 2 से 5 साल उस सिस्टम को हमने प्रॉपर तरीके से फोकस करते हुए हमने उस पर काम किया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। लेकिन लोग क्या करते हैं? अपने तरीके चलाते हैं, अपना जोर ज्यादा लगाते हैं और अपना जोर, अपने तरीके, अपने एक्सपेरिमेंट ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में और समय गंवाते हैं। या फिर उसके बाद अगर ऐसा कर रहा है ना जो बंदा, तो वो उसको या तो पेशेंस होना चाहिए साहब उतना बड़ा, ठीक है, वो अपनी गलतियों से सीखे। अब अपनी गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम दूसरे की गलतियों से सीखते हैं ना, तो वो बहुत महानता वाली बात है। फिर तो जो गलतियां लोग कर चुके हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उनको हम क्यों करें? जब 50 लोग हमको आकर के बताते हैं, सैकड़ों लोग बताते हैं भाई ये गलतियां हमने भी की हैं, इन गलतियों का परिणाम ये हुआ है, तो फिर हम वही गलतियां हम क्यों दोहरा रहे? क्यों ना हम सीधे उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण नहीं कर लेते? करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि भाई मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आपको ट्रक का टायर बदलना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप बहुत सारे लेबर ला करके पत्थर डाल करके ट्रक को उठाओ और टायर बदल लो, या फिर एक आदमी चेक लगा के बदल लो। सिस्टम बना हुआ है। 7वां और एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण एक कारण है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं कि गलत धारणाओं के साथ काम करना। हम असफल क्यों होते हैं कि हम क्या करते हैं? गलत धारणाएं। अब गलत धारणाएं किस तरह की? कई लोग मैंने सुना है, मैं बात करता हूं, प्लान देता हूं, तो वो बोलते हैं नहीं साहब मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, या मेरे रिश्तेदार पता नहीं क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, या कोई बोलता है मैं इस लायक ही नहीं हूं, या कोई कहता नहीं साहब तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो, तुम कर लोगे, मैं नहीं कर सकता, है ना। इस तरह की धारणाएं अपने संबंध में होती हैं। या फिर कुछ लोगों की धारणाएं क्या होती हैं, वो अपने आप को तो स्मार्ट समझते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं तुम्हारी ये कंपनी ठीक नहीं है साहब, इससे बढ़िया वो है, या उससे बढ़िया वो है, या उससे बढ़िया वो है, या फिर एमएलएम इंडस्ट्री को ही वो खराब बोल देते हैं। ये जो मतलब पूर्व धारणाएं लोगों की हैं, है ना, ये बहुत बड़ा रोड़ा अटकाती हैं किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में फेल करने के लिए, क्योंकि वो खुले दिमाग से उन धारणाओं का या उन चीजों को समझने या सोचने की हिम्मत नहीं करते हैं, खुले दिमाग से नहीं सोचते। वो पहले से ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के क्या करते हैं कि आसानी से उन बातों को मान लेते हैं जो सरल हैं। सरल क्या है? नहीं करना ज्यादा सरल है या करना ज्यादा सरल है? नहीं करना ज्यादा सरल है, और इसलिए वो नहीं करने वाले विकल्प को चुन लेते हैं। और नहीं करने वाला विकल्प यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा, चाहे इसको ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ा ये निगेटिव पॉइंट भी है कि यहाँ पे ना तो आपके पास एंट्री के लिए पैसा लगता है, ना बाहर जाने के लिए आपका नुकसान होता है। ये प्लस पॉइंट भी है तो माइनस पॉइंट भी उतना ही है ये। इसलिए लोग बिल्कुल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और गलत धारणाओं पर लोग क्या करते हैं कि अपनी ही गलत धारणाओं पर विचार नहीं करते। उनको सोचते ही नहीं कि नहीं भाई मैं भी कर सकता हूं, जब सामने वाला ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
वो ऐसा सोचने की बजाय कि नहीं मेरे से नहीं होगा और एक सरल रास्ता चुनते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, करना तो चाहते हैं, लगते हैं रास्ता लगते हैं, और जब ये समस्या आती है ना कि 5 से 7 बजे बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो फिर कई लोग हमने आते जाते हुए इस बीच में देख लिए हैं कि इन 7 कारणों में से कोई भी एक कारण अगर आपके अंदर आपको महसूस होता है कि ये मेरी कमी हो सकती है, तो प्लीज डिस्कस करें। आप उसके लिए अपनी एक्टिव अपलाइन से संपर्क करें। कृपया इस वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।